नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रचनाशाला स्टूडियो में। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग सभी मिलके माँ शारदा की स्तुति कर रहे हैं। माँ शारदा, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं हम लोग सभी, क्योंकि जो भी कविताएं यहाँ पे पढ़ी जाएंगी, जो भी कुछ हम कहेंगे, वो उसी की कृपा से है। ये उसी की स्तुति है। जो भी आपके पास आपकी कविताएं हैं, ये सभी की सभी उसी माँ शारदा की कृपा है। और उन्हीं का सबसे पहले स्वागत है और फिर उसके बाद माँ शारदा के फूलों का स्वागत है आप सभी का। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कई नए चेहरे, जवान चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो माँ शारदा की स्तुति में, जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत है। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं हमारे रचनाशाला स्टूडियो के विषय में। ये स्टूडियो हम सभी के लिए है। हमारे कुछ विचार हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बहुत छोटे हैं उसमें। रचनाशाला एक ऐसी जगह है जहां पे हम अलग अलग क्रिएटिविटी से जुड़े हुए, रचनात्मक चीजों से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित करते हैं। आप यहां आए, अपने भावों को यहां व्यक्त करें। हम आपका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे पॉडकास्ट स्टूडियो बनाया है जहां पे आप पॉडकास्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ओपन माइक बनाया है जहां पे आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपनी कविताएं कह सकते हैं, अपने विचारों को बता सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं। मैं ये सभी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये आपके माध्यम से और लोगों तक भी पहुंचे। दूसरा, यहाँ पे हमने एक एजुकेशन सिस्टम भी बनाया है जहां पे आप ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रावधान हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये रचनाशाला एक ऐसा एक हब बनाया है जहां पे हम सभी क्रिएटिव लोगों का स्वागत करते हैं। जो क्रिएटिव नहीं है और क्रिएटिव होना चाहते हैं, हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि उनको सपोर्ट करें। हमारी इच्छा यही है कि हम लोग एक कम्युनिटी, एक ऐसा परिवार हो जहां पे जो करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। जो कर चुके हैं और कर रहे हैं, हम उनका मार्गदर्शन हम चाहते हैं कि आप आएं और हमें और बताएं हम और क्या कर सकते हैं। तो रचनाशाला आप सभी का स्वागत करती है। जैसे सबसे पहले हमने माँ शारदा का स्वागत किया है, तो यहां आज का जो कार्यक्रम है, हम दो चीजों को समर्पित करते हैं। एक तो माँ शारदा को हम समर्पित कर ही चुके हैं और आज शहीद भगत सिंह का दिवस भी है, तो उनके लिए भी इस मिट्टी के लाल का भी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम भारत में खुल के अपनी बात कह पा रहे हैं, तो थैंक्स टू शहीद भगत सिंह। तो राजगुरु एवं राजगुरु, आज उनका बलिदान दिवस, आज उनका बलिदान। 30 मार्च 1931 को जब वो लाहौर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दी गई थी, वो शायद एक परिवर्तन था हमारे देश की आजादी के लिए। एक बहुत ही अहम और ऐतिहासिक दिन था। हम सभी को शायद खड़े होके उनको याद करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, भारत माँ की जयकार भी करनी चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। तो आज हम अपने इस कविता के इस मेले को, इस कविता की पूजा को आज आरंभ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले माँ शक्ति, माँ दुर्गा और माँ स्त्री केवल एक रूप दे देना, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, वो माँ है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मातृशक्ति को, राधा अग्रवाल जी, आप आए और माँ शारदा के चरणों में अपनी कविता को प्रस्तुत करें। हम लोग बहुत प्रेम से आपको सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। राधा अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि आज शहीदी दिवस है। सभी को वो क्षण, वो दर्दनाक क्षण याद है जब हमारे 3 देशभक्तों को बड़ी क्रूरता के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जुल्म करने वाले जुल्म कर जाते हैं, लेकिन जुल्म सहने वालों की ताकत वो नहीं जानते कि वो तो क्रांति कर जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा दुष्कर्म किया, ऐसा प्रयास किया, एक अत्याचार किया, जिसने इस पूरे देश में वो क्रांति जगा दी इन युवाओं के मन में कि आज हम इस खुले भारत में बड़ी खुली सांस और खुले आसमान में उड़ रहे हैं। तो धन्यवाद उन शहीदों का, शत शत नमन उन शहीदों का, कोटि कोटि नमन उन शहीदों को, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं इस आजाद भारत में।
तो मेरी तरफ से एक मैं साथ आप लोगों का चाहूंगी कि एक बार अपनी इस भारत माता के उन लाल के लिए एक बहुत बड़ा जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। बहुत सुंदर। और ये आवाज पूरी विश्व के आकाश में गूंजनी चाहिए। मैं आज आपके सामने एक प्रेम की कविता कह सक रही हूं सिर्फ उन्हीं शहीदों के बलिदान के बल पे। स्वागत है, स्वागत है। तो प्रस्तुत करती हूँ कुछ शब्द, यदि आपके दिल को छू पाए तो मेरा उत्साहवर्धन आप लोग कीजिए। कि स्वप्न सा प्यार का वो ख्यालों में है, स्वप्न सा प्यार का वो ख्यालों में है, स्वप्न सा प्यार का वो ख्यालों में है, गीत गजलों में उनको सुना भी दिया, गीत गजलों में उनको सुना भी दिया। कहाँ कहाँ बसे हैं वो, कि ख्वाब में है वो दिल में जिगर में मेरे, ख्वाब में है वो दिल में जिगर में मेरे, ख्वाब में है वो दिल में जिगर में मेरे, आज दुनिया को ये भी बता ही दिया, आज दुनिया को ये भी बता ही दिया। और क्या है वो मेरे, कि सुकून है मेरा चैन दिल का है वो, सुकून है वो मेरा चैन दिल का है वो, सुकून है वो मेरा चैन दिल का है वो, और अपने सीने से उनको लगा ही लिया, गीत गजलों में उनको सुना ही दिया। अगला बंद है इसका, कि दोस्ती में रहे या करे दुश्मनी, ये उसका स्वभाव हमारा अपना, कि दोस्ती में रहे या करे दुश्मनी, दोस्ती में रहे या करे दुश्मनी, और ये हमारा स्वभाव, कि उनको हमने तो अपना बना ही लिया, उनको हमने तो अपना बना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं और अगला इसका बंद, मेरी लिटरेरी यात्रा बहुत छोटी है और आप लोगों से मैं बहुत कम जानती हूँ, बट मुझे नहीं पता मीटर्स क्या होते हैं साहित्य के। तो बंद है छंद है या विधा कोई और, बंद है छंद है या विधा कोई और, अपनी गजलों में उनको मिला ही लिया, उनको गजलों में अपनी मिला ही लिया। अब इच्छा होती है कि एक बार मिल लें, कि छा गई हैं घटा खुल के बरसेंगी जब, छा गई हैं घटा खुल के बरसेंगी जब, छा गई हैं घटा खुल के बरसेंगी जब, अब के सावन में उनको बुला ही लिया, अब के सावन में उनको बुला ही लिया। वो कड़के बिजली या फिर आए तूफान कोई, कड़के बिजली या फिर आए तूफान कोई, कड़के बिजली या फिर आए तूफान कोई, पर्दा शर्मो हया का हटा ही दिया, पर्दा शर्मो हया का हटा ही दिया। और आखिरी बंद, कि कृष्ण राधा के हैं या हो मीरा के वो,
कृष्ण राधा के हैं या है मीरा के हो, कृष्ण राधा के हैं या हो मीरा के वो, मन के मंदिर में अपने बसा ही लिया, मन के मंदिर में अपने बसा ही लिया, गीत गजलों में उनको सुना भी दिया, आज दुनिया को ये भी जता ही दिया, पर्दा शर्मो हया का हटा ही दिया। किसी भी कार्यक्रम का आरंभ अगर प्रेम से हो तो उससे ज्यादा सुंदर और क्या हो सकता है। ये प्रेम एक ऐसी चीज है जो हर कोई कनेक्ट करता है। वो जो आनंद हुआ ना वो प्रेम का, मैं राधा जी का धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बगिया को प्रेम से सजाना। बहुत बहुत धन्यवाद। उन चंद रसों में सबसे प्रिय रस जो होता है वो प्रेम है। प्रेम रस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा और रसों का स्वाद लेते हैं और अगले जो हमारे कवि हैं हमारे बीच में, मैं सबसे पहले उनका स्वागत करूंगा। विनीत गुप्ता जी, आप आए। और विनीत गुप्ता जी, तो मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूं, मैं बहुत सारी चीजों की मिमिक्री करता हूं। वाह, बहुत सुंदर। तो आज मिमिक्री सुनाता हूं। तो एक फिल्म आई थी शहनशाह, जिसमें अमिताभ बच्चन ने रोल किया था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। अब इस डायलॉग को कौन कलाकार किस तरह से बुला रहा है, किस तरह से बोलता है, उसके ऊपर। सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी। हाय, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। हाय। इसी डायलॉग को अगर देवानंद साहब बोलेंगे तो वो कैसे बोलेंगे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। वाह वाह। इस डायलॉग को अगर ओम प्रकाश जी बोलेंगे, पुरानी फिल्मों के चरित्र अभिनय में जो बहुत पारंगत है। अरे भाग्यवान, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह, बिल्ली की दुम। अब इस डायलॉग को महाभारत के अंदर भीष्म पितामह वो कैसे बोलेंगे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं पितामह, नहीं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे पितामह लगते हैं, पुत्र दुर्योधन, नाम है पितामह भीष्म। वाह वाह। इस डायलॉग को शाहरुख खान कैसे बोलेंगे? हे, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। बहुत सुंदर। एक हम टीवी पे कई बार वो देखते हैं कि कई सारे अंग्रेजी के कार्यक्रम हैं जिसमें अंग्रेजी कलाकार हैं और पीछे से आवाज हिंदी वाली आती है। तो हम डिस्कवरी चैनल शायद कई बार देखते हैं, और डिस्कवरी चैनल पे वो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो कुछ खोज करने के लिए निकल जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, वो कहीं समंदर के नीचे, समंदर के ऊपर, आसमान में, जंगलों में। तो वहां वो जो आवाज है वो कैसी आवाज है? और वो रात बहुत ही भयानक थी। हम दक्षिण अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय जंगलों में उन जंगली भेड़ियों का पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल गए थे। हाँ, मुझे लगता नहीं था कि हम उस रात वापस आ पाएंगे, और वो ट्रांसमीटर्स भी काम नहीं कर रहे थे, हमें उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद जो हुआ, हाँ, वो बहुत ही हैरत अंगेज था, मुझे नहीं लगता था। धन्यवाद। एक एशियन स्काई शॉप भी आता है, जो आप रात को 11 बजे आप टीवी ऑन करो तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, और उसमें 2-3 प्रोडक्ट उसमें बहुत ही ज्यादा बिकते हैं। एक तो चेहरे को काले से गोरा करने वाला, और एक शरीर को मोटे से पतला करने वाला। तो उसमें एशियन स्काई शॉप, उसमें चल रहा है कुछ स्लिमिंग प्रोडक्ट के बारे में। तो वो स्लिमिंग प्रोडक्ट, हाँ, मुझे नहीं लगता था मैं अपना वजन कभी कम कर सकता हूँ, और पर मुझे इसके बाद एक ऐसी चीज मिली। ओह मिस्टर टॉम, मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये बहुत ही हैरत अंगेज चीज है। ओह मिस्टर हरी, मैं देखना चाहता हूँ ये कैसी चीज है और उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर टॉम, ये बहुत ही आसान है, देखो इसे मैं भी कर सकती हूँ। ओह मिस्टर टॉम, ओह मिसेस हरी, क्या मैं अपने दोस्तों को भी बता सकता हूँ? मेरे कई दोस्त हैं, और आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से अभी संपर्क कीजिए, आपके घर पहुंच जाएगा एशियन स्काई शॉप। क्या बात है, बहुत सुंदर।
आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति और मुझे लगता है सबको आनंद हुआ होगा, बहुत ही आनंद हुआ। और हम चाहेंगे कि आप आएं और इस तरीके के फूल और बिखराते रहें हम लोगों के साथ। हमें बहुत आनंद हुआ, आपका बहुत धन्यवाद। तो अभी इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमें अब लग रहा है ना रंग बिरंगे फूलों के बीच में खेल रहे हैं। कभी श्रृंगार प्रेम की बात हुई, यहाँ पे हास्य हुआ, आनंद हुआ, तो इस आनंद को और आगे लेके चलते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा प्रमोद वर्मा जी, आप आए और अपने फूल बिखेरे हम सबके साथ। सबसे पहले तो रचना शाला को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि उन्होंने ऐसा चीज निकाला है कि बहुत लोगों को इसकी तलाश थी। हम ये नहीं समझ आ रहा है उनको कैसे पता चला लोगों को इसकी तलाश है, उन्होंने शुरुआत कर दी और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। ये भड़ास निकालने का भी एक अवसर है। नहीं, ऐसा नहीं है। और घर में बोलने नहीं मिल रहा तो यहाँ बोल सकते। हमें ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें इनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि हमें भी जगह चाहिए, हमें भी जगह चाहिए, आने वाला है और बहुत जल्दी आ जाएगा। और हम इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं कि बहुत जल्दी ये समय आ जाए। और मैं पेशे से कोई कवि वगैरह नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। कुछ लिख लेता हूँ इसलिए याद नहीं रहती है, तो सुनाता हूँ आप लोगों को चंद लाइनें। आजकल मैं इंजीनियर से कवि हो गया हूँ, आजकल मैं इंजीनियर से कवि हो गया हूँ। लिखने की वजह ढूंढने लगा हूँ, लिखने की वजह ढूंढने लगा हूँ। कभी कल्पना तो कभी हकीकत बयां करने लगा हूँ, कभी कल्पना तो कभी हकीकत बयां करने लगा हूँ। लिखता हूँ सदा उसी के लिए, लिखता हूँ सदा उसी के लिए जिन्होंने हमें कभी पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने हमें कभी पढ़ा ही नहीं। न मिले किसी का साथ तो हमें याद करना, न मिले किसी का साथ तो हमें याद करना। तन्हाई महसूस हो तो हमें याद करना, तन्हाई महसूस हो तो हमें याद करना। खुशियां बांटने के लिए हजारों दोस्त रखना, खुशियां बांटने के लिए हजारों दोस्त रखना। गम बांटना हो तो हमें याद, क्या बात है। गम बांटना हो तो हमें याद। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत के रिश्ते कितने अजीब होते हैं, मोहब्बत के रिश्ते कितने अजीब होते हैं। दूर कितने भी हो, दूर कितने भी हो बहुत करीब होते हैं, दूर कितने भी हो बहुत करीब होते हैं। हमें मोहब्बत नहीं मिली तो क्या हुआ, हमें मोहब्बत नहीं मिली तो क्या हुआ। ये तो अपने अपने नसीब होते हैं, ये तो अपने अपने नसीब होते हैं। 4 लाइनें और सुनाता हूं आप लोगों को। दौलत तो भीख मांगने से मिल जाती है, दौलत तो भीख मांगने से भी मिल जाती है, मगर इज्जत कमानी पड़ती है, मगर इज्जत कमानी पड़ती है। मजबूरियां देर तक जगाती हैं, मजबूरियां देर तक जगाती हैं। जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठाती, जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठाती हैं। तस्वीर में साथ होने से, तस्वीर में साथ होने से ज्यादा जरूरी है तकलीफ में साथ होना, तस्वीर में साथ होने से ज्यादा जरूरी है तकलीफ में साथ होना। कभी फूलों की तरह मत जीना, कभी फूलों की तरह मत जीना। जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे, जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे। जीना हो तो पत्थर बनकर जियो, जीना हो तो पत्थर बन के जियो। जिस दिन तराशे गए, जिस दिन तराशे गए तो खुदा बन जाओगे, जिस दिन तराशे गए खुदा बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे 4 लाइनें और सुनाता हूँ अब कि आजकल सब लोग बहुत झूठ बोलते हैं। 90% जो मैंने महसूस किया है, 90% दुनिया झूठ बोलती है। यही सच है। दुनिया का सबसे बड़ा सच यह भी है जो भाई साहब कह रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सच यह भी है, यहाँ न तो कोई सच बोलना चाहता है, न कोई सच सुनना पसंद करता है, न कोई सच बोलना चाहता है, न कोई सच सुनना पसंद करता है। यहाँ तक कि जज के सामने गीता की कसम खा करके भी लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि लोग जज के सामने गीता की कसम खा करके भी लोग झूठ बोलते हैं। अब कलयुग में सुनिए, कलयुग की दुनिया में सच को ढूंढते हो, कलयुग की दुनिया में सच को ढूंढते हो। बिकता है यहाँ झूठ सच को पूछते हो, बिकता है यहाँ झूठ सच को पूछते हो। बंजर जमीन में फूल को रोपते हो, बंजर जमीन में फूल को रोपते हो। प्यार बेवफा से वफा को सोचते हो, प्यार बेवफा से वफा को सोचते हो। अखबार भी अब बिककर छप रहा है, अखबार भी अब बिककर छप रहा है। सच तो अदालत में सबूत ढूंढ रहा है, सच तो अदालत में सबूत ढूंढ रहा है। हर चेहरा नाकाब में हर बात अधूरी है,
हर चेहरा नाकाम में, हर बात अधूरी है। इंसानियत की डगर अब हो गई दूरी है, इंसानियत की डगर अब हो गई है दूरी है। कहीं रिश्ते हैं सौदों में, कहीं इज्जत नीलाम है, कहीं रिश्ते हैं सौदों में, कहीं इज्जत नीलाम है। कलयुग की इस भीड़ में बस मतलब का काम है, कलयुग के इस भीड़ में बस मतलब का काम है। धर्म भी सियासत में अब शामिल हो गया है, बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। बिल्कुल, धर्म भी अब सियासत में शामिल हो गया। सच को देखकर भी हर कोई अनजान हो गया है, सच को देखकर भी हर कोई अनजान हो गया है। नदी की धारा में जहर बहाया जा रहा है, नदी की धारा में जहर बहाया जा रहा है। हवा में जिंदगी का गीत मिटाया जा रहा है, हवा में जिंदगी का गीत मिटाया जा रहा है। सच की कीमत अब यहाँ कोई नहीं जानता, सच की कीमत अब यहाँ कोई नहीं जानता। झूठ के सिक्के से हर सौदा हो रहा है, झूठ के सिक्के से हर सौदा हो रहा है। कलयुग की दुनिया में सच को ढूंढते हो, बिकता है आज झूठ, सच को पूछते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हमने पंक्तियां सुनी, आपने कहा कि पेशे से मैं इंजीनियर हूं और पेशे से मैं लेखक नहीं हूं। सभी लेखक होते हैं, सभी के अंदर भावनाएं हैं, सभी भावुक हैं। बस कभी में एक प्लस पॉइंट होता है कि वो राइम कर पाता है, वो बहुत सारे भावनाओं को 4 लाइनों में कह पाता है, तो वो कवि है। आप कवि हैं, बिल्कुल। और आपने इतना सुंदर जीवन से जोड़ के इतनी सारी चीजें आपने कही हैं, तो आपने बहुत सुंदर करा है। और मैं आशा करूंगा आगे से कहीं कि मैं कवि हूं, इंजीनियरिंग मेरा पार्ट टाइम जॉब है। तो आनंद बढ़ता जा रहा है और हम चाहेंगे कि इस आनंद को और आगे तक लेके चलें। अगले कवि हमारे बीच में जो आ रहे हैं वो है धर्मवीर जी। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। आप आए और हम लोगों को अपने शब्दों से नहलाएं, आनंद प्रदान करें। धन्यवाद आपका। आइए प्लीज। गजल से शुरुआत करता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ रचनाकार मंच का, जिन्होंने मौका दिया। फरीदाबाद में रहते हुए बहुत दिन बाद पता चला कि यहाँ भी कोई स्टूडियो है। खैर देरी ही सही, लेकिन चलो सही समय पर मंजिल पर पहुंचे। एक गजल से शुरुआत करता हूँ, फिर एक गीत की तरफ बढ़ूंगा। गजल की कोई पंक्ति आपके दिल तक छुए तो साथ दीजिएगा जरूर। याद अगर मेरी आए तो आंसू नहीं बहाना तुम, याद अगर मेरी आए तो आंसू नहीं बहाना तुम। लोग तुम्हें पागल समझेंगे, मंद मंद मुस्काना तुम। लोग तुम्हें पागल समझेंगे, मंद मंद मुस्काना तुम। और अगला शेर सुनिएगा। कितना ही उज्ज्वल लिबास हो, लोग दाग ही देखेंगे। कितना ही उज्ज्वल लिबास हो, लोग दाग ही देखेंगे। ऐ प्रियवर मेरी गलियों में रोज न आना जाना तुम। ऐ प्रियवर मेरी गलियों में रोज न आना जाना तुम। आँख तुम्हारी इतनी चंचल, सब कुछ कहती फिरती हैं। आँख तुम्हारी इतनी चंचल, सब कुछ कहती फिरती हैं। इनसे चर्चा नहीं करे, अपने दिल को समझाना तुम। इनसे चर्चा नहीं करे, अपने दिल को समझाना तुम। इस गजल का आखिरी शेर सुनिएगा। करबट बदल बदल कर जो तुम
रात गुजारा करती हो, करबट बदल बदल कर जो तुम रात गुजारा करती हो, कर देंगे बदनाम रात भर कंगन मत खनकाना तुम, कर देंगे बदनाम रात भर कंगन मत खनकाना तुम। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार इतना मोहब्बत देने के लिए। चलिए मुझे गीतकार के रूप में पहचान मिली तो एक गीत मैं पढ़ करके अपना स्थान लूंगा। इस गीत जिस तरीके से आपने गजल को सुना, मैं चाहता हूं गीत को भी उतनी मोहब्बत मिलेगी तो अच्छा रहेगा। कल सपने में तुमको छुआ, कल सपने में तुमको छुआ, हाथ अभी तक महक रहे हैं कल सपने में। अब मेरे हाथ ऐसे ही जाएंगे तो आप बोलेंगे महक रहे हैं। कल सपने में तुमको छुआ, हाथ अभी तक महक रहे हैं, तुम अपना बतलाओ प्रियवर, तुम अपना बतलाओ प्रियवर, हम तो अब तक बहक रहे हैं कल सपने में तुमको छुआ, हाथ अभी तक महक रहे हैं। आप सभी का साथ चाहिए, जैसे ही हाथ जाएंगे तो बोलेंगे महक रहे हैं। हाँ। होठों की मुस्कान तुम्हारी, होठों की मुस्कान तुम्हारी, जैसे कोई कली खिली हो, होठों की मुस्कान तुम्हारी, जैसे कोई कली खिली हो, सागर की बाहों में लिपटी, जैसे प्यासी नदी मिली हो। सोच सोच कर, सोच सोच कर, सोच सोच कर वो स्वर्णिम पल, सोच सोच कर वो स्वर्णिम पल, हम तो हर पल चहक रहे हैं कल सपने में तुमको छुआ, हाथ अभी तक। वाह, आनंद कर दिया आपने। अब कविता देखिए कैसे चित्र बनाती है, ध्यान सुनिएगा। झुलस गए एहसास हमारे, ये सपनों की बातें हो रही हैं। झुलस गए एहसास हमारे, अचक अचक जब घूंघट खोला, झुलस गए एहसास हमारे, अचक अचक जब घूंघट खोला, पलकें झुकी नैन शर्माए, पलकें झुकी नैन शर्माए, मौन अधर का सब कुछ बोला, और छुअन तुम्हारी चंदन कर गई, छुअन तुम्हारी
छुअन तुम्हारी छुअन, देखो मजा उनको आ रहा, छू में रहा हूं नहीं, हम सब छू रहे हैं। सपने में, लेकिन सपने में। में कि छुअन तुम्हारी चंदन कर गई, छुअन तुम्हारी चंदन कर गई, सोच सोच कर गहक रहे हैं कल सपने में, कल सपने में तुमको छुआ, हाथ अभी तक आनंद कर दिया, अपने कविता में जान डाल दी। चलिए इस गीत का आखिरी बंद में पढ़ता हूं। तुम गंगा की धारा जैसी, तुम गंगा की धारा जैसी, मैं न किनारों सा तन पाया, तुम गंगा की धारा जैसी, मैं न किनारों सा तन पाया, पाप मेरे भी सब धुल जाते, पाप मेरे भी सब धुल जाते, मैं भागीरथ बन नहीं पाया। और इस गीत की जान आखिरी पंक्ति, स्वागत। कि तुम गंगा की धारा जैसी, मैं न किनारों सा तन पाया, पाप मेरे भी सब धुल जाते, मैं भागीरथ बन नहीं पाया। मेरे सपन, मेरे सपन, मेरे सपन कुंवारे रह गए, मेरे सपन कुंवारे रह गए, नींद खुली तो दहक रहे हैं कल सपने में, कल सपने में तुमको छुआ, हाथ अभी तक महक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मवीर जी, ये जो आ होता है ना, ये मुझे लगता है कविताओं और भावनाओं का एक शब्द अगर किसी को कहा जाए ना, वो क्या है? वो है आ। तो आपका नाम प्रेमवीर जी होना चाहिए था। प्रेयसी को का इतना ख्याल कि तुम गली में मत आना, प्रेयसी का इतना ख्याल कहाँ कविताओं में आता है? प्रेयसी को इतने प्रेम से पुचकारना, ये कहाँ कविताओं में है? बहुत सुंदर। उसके बाद जो आपने हमें, मुझे लग रहा है सभी को ऐसा लग रहा था हम एक पत्ता हैं और एक नदी में पड़े हैं और बहे चले जा रहे हैं आपके साथ, हम आपके साथ तैर रहे, बहुत दूर तक निकले और वो छुअन, वो खुशबू शायद हम सभी के हाथों में आ गई है। बहुत 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 आनंद हुआ धर्मवीर जी, प्रेमवीर जी, मेरे लिए तो प्रेम का तो आनंद किया आपने। MC खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके वचनों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और तरस रहे हैं। आप आए मंच पे, आपका स्वागत है। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और मेरे सम्मुख बैठे हुए मेरे मित्र कवि और कवयित्री सभी को मेरा नमन, वंदन, अर्चन। और मैं अपना परिचय इस तरीके से देता हूँ कि जल पर वाहन दौड़ाता हूँ, जल पर वाहन दौड़ाता हूँ, थल पर पुल बनाता हूँ, पहाड़ों में सुरंग, जल में तरंग, गगन चुंबी बुर्ज खलीफा मैं ही बनाता। मैं सिविल इंजीनियर NC खंडेलवाल कहलाता। सिविल इंजीनियर NC खंडेलवाल कहलाता। इंजीनियरिंग को इतनी खूबसूरत तरीके से, वाह वाह। एक मुक्तक और सुने। गरीबी की बदहाली का एहसास, गरीबी की बदहाली का एहसास
एसी कमरों में रहकर नहीं, धूप में जलकर, छांव को तरसकर, पसीने की धार में बहकर ही होगा, पसीने की धार में ही बहकर ही होगा। मेरी यात्राएं रेल की, जहाज की, बस की वायरल हो चुकी हैं, तो उन्हीं में से एक आपको बस की यात्रा कराता हूं और लेके चलता हूं। अगली बार प्लेन की होगी, फिर उसके बाद हादसे की रेल की भी हो जाएगी। तो ये मैं सुनाता हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, जाना चाहे मन चाहे वाहन से, पर जाना किसी और से पर जाना किसी और से होता है। ऐसी ही घटना मेरे साथ हुई भाई साहब, घटना नहीं दुर्घटना हुई। समझो कि ये तो बिल्कुल नायाब दुर्घटना हुई। ना उड़न खटोले में जगह मिली, ना लोफत गामनी में बैठ पाया, ना उड़न खटोले में जगह मिली, ना लोपत गामनी में बैठ पाया। ऐसा वाकया स्वयं मेरे साथ आया, ऐसा वाकया स्वयं मेरे साथ आया। गंतव्य पर जाना जरूरी था, मजबूरी कहें या कहें आदेश, उसे निभाना अत्यंत जरूरी था। चुनाचे बैठने के लिए बस अड्डे आए, भाई साहब वहां का देख नजारा, हम तो बहुत सहमे और घबराए। जगह जगह पीक के भद्दे निशान, न कहीं कोई बैठने की जगह, दुर्गंध से हर कोई दिख रहा परेशान, हर कोई दिख रहा परेशान। सवारी एक दूसरे पे चढ़े जा रही थी, पिच पिच गुटके की पीक गिरा रही थी। बस भी आपस में भिड़े जा रही थी, बस भी आपस में भिड़े जा रही थी। सवारियों के उतरने से पहले चढ़ने वालों को बड़ी जल्दी थी, मानो जैसे उनकी पूरी गुंडागर्दी थी, मानो जैसे उनकी पूरी गुंडागर्दी थी। एक ने तो अपना गमछा ही बाहर से ही, एक ने तो अपना गमछा ही खिड़की से बस की सीट पर रखकर ऐसा कब्जा जमाया, ऐसा कब्जा जमाया, बस में घुसने से पहले ही बाहर से ही हो हल्ला मचाया। देख मंजर हमारा तो जिया घबराया, हमारा तो जिया घबराया। और हद तो तब हो गई भाई, एक नवयुवक ने अपनी लुगाई उठा के खिड़की के अंदर से ही घुसाई, उठा के खिड़की अंदर से ही घुसाई। उसको तनिक नहीं था ये गुमान, उसको तनिक नहीं था ये गुमान। चूड़ी बिंदी परांदा समरे परिधान, किधर बिखरे मेकअप के सामान, किधर बिखरे मेकअप के सामान। जनाब को उसे बस में ठूसना था, चाहे इज्जत तार तार हो जाए, पर ये बस अब न छूट पाए, पर ये बस अब न छूट पाए। क्या हुआ वो बिल्कुल न हैरान था, क्या हुआ वो न बिल्कुल हैरान था। सवारियों का तो ये दृश्य आम था, हमारा मनवा खामा में परेशान था, हमारा मनवा खामा में परेशान था। खैर जैसे तैसे हम भी घुस गए। अच्छा, घुस के आ गए, अजी उसके अंदर ठुस गए और किसी कोने में ठस गए। वाह, किसी कोने में ठस गए। हमारा सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, हमारा सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि बस का टायर भस्ट हो गया, क्योंकि बस का टायर भस्ट हो गया। तुरंत कंडक्टर ने आवाज लगाई, तुरंत कंडक्टर ने आवाज लगाई, सवारी सभी शांत होकर बैठ जाओ, ड्राइवर स्टेपनी बदल रहे हैं भाई, ड्राइवर स्टेपनी बदल रहे हैं भाई। तभी एक वेंडर बस में घुसा। अच्छा, तभी एक वेंडर बस में घुसा। टक टक
बस की छत को बजाया, बस चलने वाली है स्वतः ही फरमाया। अच्छा, बस चलने वाली है स्वतः ही फरमाया, मैं मुरारी ब्रज बिहारी मथुरा से आया। मैं मुरारी ब्रज बिहारी मथुरा से आया, आपके लिए आंखों का सुरमा लाया, जिसे मेरे पुरखों ने राधा रानी के लिए बनाया। जिसे मेरे पुरखों ने राधा रानी के लिए बनाया। कान्हा ने स्वयं हाथों से राधा को लगाया, फिर वृंदावन में दोनों ने महारास रचाया। दूजा आंख का अंजन, दांत का मंजन, सब सस्ता लेकर आया, खरीद लो भाई। एक के बाद एक अनेकों वेंडर आए, एक के बाद अनेकों वेंडर आए, सबने अपने अपने सामान दिखाए। वहां कुछ जेब कतरों ने भी अपने कर्तव्य, वहां जेब कतरों ने भी अपने कर्तव्य दिखाए। जैसे तैसे बस गंतव्य पर चली, जैसे तैसे बस गंतव्य पर चली। बस यही बात सड़क को खली, बस यही बात सड़क को खली। उसके बदन में मची हलचली, उसके बदन में मची हलचली। उसने अपने तन की याद दिलाई, उसने अपने तन की याद दिलाई, जिसमें गड्ढों की थी भरमाई, जिसमें गड्ढों की थी भरमाई। अब तो राम भली करेंगे भाई, अब तो राम भली करेंगे भाई। बस कुछ यूं हिचकोले खाने लगी, बस क्यों कुछ यूं हिचकोले खाने लगी। अप डाउन डिस्को मचाने लगी, कभी खुशी कभी गम गाने लगी, कभी खुशी कभी गम गाने लगी। तभी ब्रेक से जोर का लगा धक्का, बस के सामने आ गए कक्का। सवारी रह गई सब हक्का बक्का, सवारी सब रह गई हक्का बक्का। मोहतरमा, जो एक मोहतरमा थी, मोहतरमा सर मेरे कंधे पर टिकाए, आराम निंद्रा का मजा रही उठाए। झटका चेहरे से मेरे सम्मुख आए, झटका चेहरे से मेरे सम्मुख आए। यकायक गाल पे निशान उभर आए, यकायक गाल पर निशान उभर आए। क्या हुआ हम तो समझ ही नहीं पाए। लोग छींका टूटा जोर जोर से चिल्लाए, लोग छींका टूटा जोर जोर से चिल्लाए। सवारियों के पेट में बल पड़ रहे थे, शरीर के अधिकांश अंग सिकुड़ रहे थे, सबके प्राण पखेरु झटकों से उड़ रहे थे, सबके प्राण पखेरु झटकों से उड़ रहे थे। वहां की लोकल सवारियों के, वहां की लोकल सवारियों के अपने अपने व्यंजन खुल रहे थे। मजे से उनके तो लोकगीत चल रहे थे, मजे से उनके लोकगीत चल रहे थे। मुझे जब बहुत सकून आया, मुझे बहुत सकून जब आया, सवारी अपनी सीट के नीचे आजू बाजू आस पास झांक लें, ना ही कोई खोजी कुत्ता पुलिस, कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं, लिखा बोर्ड कहीं नजर नहीं आया। ये सुखद अनुभव बस में मैंने पाया। मतलब स्पष्ट की मेरे देश की सत्ता अब सुरक्षित हाथों में है, मतलब की सत्ता अब मेरे देश की सुरक्षित हाथों में है। तभी अचानक हलचल मची भारी, कुछ लुटेरे अंदर घुसे बन सवारी, सबको धमकाया, सामान उतरवाया, सबकी जेबें उन्होंने कर दी खाली। टोटल लूट मार नहीं निकला उतना, पुलिस चौकी में भरना था जितना, पुलिस चौकी में भरना था जितना। लुटेरों ने स्वयं गिड़गिड़ा हाथ जोड़ सारा माल लौटाया, साथ फरमाया बस आई टॉपम टॉप,
पूछे तो कहना। हाँ। बस आई टॉपम टॉप, पूछे तो कहना। जैसे ही लुटेरों ने लूटा माल लौटाया, हमने इलाके का भूगोल समझ आया। जहां गरीबी कुछ यूं आईना दिखाया, भय के मारे सब कांप रहे बेचारे। नई दुल्हन को छिपाएं पीछे हमारे, आपस में न बोल बतिया रहे बेचारे। हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकल आए, रायपुर में आ सांस ले पाए। हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकल आए, रायपुर में आ सांस ले पाए। मुझे यहीं पर उतरना था। पहली पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में, हेडक्वार्टर में मुझे ज्वाइन करना था। हमें दूसरी पोस्टिंग तक दूर दराज के गांव रोज ऐसे ही सफर करना था। अंतिम बंद है कि नौकरी है ये भी नहीं कह सकते। नौकरी है ये भी नहीं कह सकते कि जान बची और लाखों पाए। नानक लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू। तो नदी में बहने के बाद ये बस का जो सफर था, ये हम सभी ने अनुभव तो किया ही होगा। प्रैक्टिकली अनुभव ना कराओ तो दृष्टा तो बने ही है, हमने कहीं ना कहीं तो ये देखा ही है। ये आपका पूरा सफर एक्शन भी था, ड्रामा भी था, इमोशंस भी थे। और वो साड़ी में से खिड़की से जो महिला अंदर गई तो उसमें थोड़ा ग्लैमर भी आ गया था। तो आपकी कविता में बॉलीवुड का पूरा मसाला और एक जीवन का एक सार भी था। लौट के बिल्कुल ये हमारे भारत की खूबसूरती है, ये सच्चाई है, इसको गलत नहीं कहेंगे, ये तो हमारा है। तो बहुत आनंद हुआ सर, थैंक यू सो मच। इस यात्रा को और आगे लेके चलते हैं, नदियों से बह के, सड़कों पे चल के, गाड़ियों में बैठ के। अगले कवि जो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ उनका हाथ पकड़ के चलेंगे। हेमंत को मैं आमंत्रित करूंगा। हेमंत जी आप आए। समृद्ध मंच को नमन करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं और मां शारदे के चरणों में एक प्रणाम और उसी के लिए एक छंद मां शारदे के चरणों में प्रस्तुत करता हूं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम जितने भी लोग कलम पकड़ते हैं वो मां शारदे की ही देन है। हर कोई कलम से कुछ भी नहीं लिख सकता है बिना उनकी परमिशन के। सुनिएगा। मां शारदे को सब कर रहे हैं नमन, लेखनी में मांग रहे सब नई धार हैं। मां शारदे को सब कर रहे हैं नमन, लेखनी में मांग रहे सब नई धार हैं। नतमस्तक सशक्त दास भी हुआ है आज, बस हंस वाहिनी की कृपा की ही आस है। नतमस्तक सशक्त दास भी हुआ है आज, बस हंस वाहिनी की कृपा की ही आस है। कृपा बरसाओ माता ज्ञान वर्धन करो, आप ही के पास सारे ज्ञान का प्रकाश है। और ज्ञान वर्धन होगा, हृदय मन प्रसन्न होगा, आपके ही वचनों पर अडिग विश्वास है। बात विश्वास की मात आज पूरी होगी, मात श्री चरणों में आज सारे दास हैं। और मात का ही नाम लेते मूर्ति सजाए रहे, मात के ही छंदों में खोया हर श्वास है। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। और इसके बाद जैसे कि आज शहीदी दिवस है, तो शहीदों के लिए कुछ भी लिखना शायद अतिशयोक्ति समझता हूं मैं, क्योंकि उनके इतिहास को, उनके बारे में, उनके बलिदानों को लिखना हमारे बस की तो नहीं है शायद, क्योंकि उन्होंने तो सब किया है, उनके माँ बाप ने, उनके घर बार ने, और आज भी बलिदान दे रहे हैं लोग। तो उसी पर मेरी एक रचना है, सुनिएगा। स्वागत। मैं ये समझता हूं कि हमें शायद कुछ सालों पहले तक ये समझता था कि शायद हमें अपने बच्चों को अपने वीर बलिदानियों की गाथाएं सुनानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी, क्योंकि हिंदुत्व जो था सो चुका था। लेकिन पिछले 10 सालों में ठोकर मार मार के, समझा समझा के हिंदुत्व को जगा दिया गया है और लोगों में अब हिंदुत्व जाग उठा है।
तो उसी पर ये पंक्तियां हैं कि शहीद भगत सिंह राजगुरु, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का तुमने नाम सुना है? शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का तुमने नाम सुना है? क्या क्या किए बलिदान उन्होंने, क्या उनका बलिदान सुना है? सुना है क्या तुमने हराम कर डाली नींद थी गौरों की? व्यापारी बनकर आए थे जो उन मक्कारों की, चोरों की। कैसे भरी जवानी में जज्बा था देश आजादी का। मानते हैं कुछ योगदान तो रहा था उसमें खादी का। वाह, बहुत सुंदर। फेंका था जो बम उन्होंने गौरों को चेताया था। फेंका था जो बम उन्होंने गौरों को चेताया था। निकल जाओ ये देश छोड़कर इतना उन्हें बताया था। भयभीत हो उठे गौरे सब, बोले ये क्या अनहोनी है। भयभीत हो उठे गौरे सब, बोले ये क्या अनहोनी है। लगता है कुछ करना होगा, नहीं इनकी कथनी होनी है। भयभीत हो उठे गौरे सब, बोले ये क्या अनहोनी है। लगता है कुछ करना होगा, नहीं इनकी कथनी होनी है। आदेश हुए तब पकड़ो इनको, सजा मौत की दे डालो। आदेश हुए तब पकड़ो इनको, सजा मौत की दे डालो। जितनी जल्दी हो इन तीनों को फांसी पर लटका डालो। भेष बदलकर तीनों वीर लड़ रहे युद्ध आजादी का। भेष बदलकर तीनों वीर लड़ रहे युद्ध आजादी का। किंचित मात्र भी डर ना था उनके चेहरे पर फांसी का। हुई सजा फांसी की उनको, दंड अधिकारी ने पूछा। हुई सजा फांसी की उनको, दंड अधिकारी ने पूछा। करो कबूल तुम जुर्म अभी, करो कबूल तुम जुर्म, नहीं तो जरिया हम पर है दूजा। बोले तीनों हम तीन नहीं, बोले तीनों हम तीन नहीं, बोले तीनों हम तीन नहीं। भारत रग रग में बसता है। छोड़ जाओ इस देश को तुम, गौरों पर बस ये रास्ता है। आनन फानन में मौत लिखी और कलम तोड़ डाली थी तब। शूरवीर जो तीनों थे उनको फांसी लिख डाली थी तब। सजा पर उनकी फांसी की देश अचंभित था सारा। सजा पर उनकी फांसी की देश अचंभित था सारा। फिर हुआ घोष और गूंज उठा इनकलाब का ही नारा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शहीदी दिवस पे ये जो श्रद्धांजलि आपने, जो ये प्रेम हमारे शहीदों के लिए, और ये हम सभी की तरफ से उनको समर्पित, आप ही की कविता को हम अपनी तरफ से हमारे शहीदों को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना, सच में बहुत ही, वो हम लोग ऋणी हैं उनके। और एक कवि का है कि हम अपना ऋण उतारें अपने शब्दों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सफर को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, थोड़ा और अपनी भावनाओं को अलग अलग, ऐसा लग रहा है कि अलग अलग गोते खा रहे हैं, कभी प्रेम में, कभी हास्य में। तो अगला जो हमारा गोता लगाएंगे वो है राहुल समंत। मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए और हमें अपने साथ उन भावनाओं में डुबोएं। सर्वप्रथम मां बीड़ा वादनी को मेरा नमन। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरी प्यार भरी राम राम साहब। राम 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 राम। सर्वप्रथम एक मुक्तक माँ पे रखता हूँ और माँ से शुरू करता हूँ। बहुत सुंदर। कि मन में भरे हिलोर भोर पुरवैया छूट नहीं पाई। मन में भरे हिलोर भोर पुरवैया छूट नहीं पाई। यमुना तट से बंसी बटकी छैया छूट नहीं पाई। बहुत सुंदर। और टूटी रिश्तों की डोरी नातों की नैया छूट गई। इस सन्यासी से सब छूटे पर मैया छूट नहीं पाई। पर मैया छूट नहीं पाई। बहुत सुंदर। कि रसिया को रसधार दिखाई देता है।
रसिया को रसधार दिखाई देता है, उन आंखों में संसार दिखाई देता है। ये उम्र जवानी की है, इसमें क्या देखें, ये उम्र जवानी की है, इसमें क्या देखें। हमको तो बस प्यार दिखाई देता है, हमको तो बस प्यार दिखाई देता है कि व्याकुल व्यथित चिंतित हृदय को यादों की पुरानी सुरा पिला रहे हैं। और आएगी मिलने कभी ना कभी वो, दिल को यही तसल्ली दिला रहे हैं। और उजड़ा हुआ है गुलाबों का उपवन, यहाँ प्रेम के हम दो गुल खिला रहे हैं। और जलती हैं चिताएं आशिकों की, जहां पर हम उन्हीं मरघटों में दिए जला रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि मतलब से नाम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब से नाम लेते हैं। कुछ लोग हैं जो हम पर भी जान देते हैं, और जब भी डगमगाने लगते हैं कदम हमारे, जब भी डगमगाने लगते हैं कदम हमारे, दोस्त चुपके से आके कलाई थाम लेते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही 4 दोस्तों की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने अपनी माँ के लिए जान दे दी। सुनिए, एक एक बंद एक एक दोस्त को समर्पित किया है कि हे भारत माँ के वीर सपूतों, जैसा दीदी ने आदेश किया है, गीत सुनिए कि हे भारत माँ के वीर सपूतों, तुम्हें नमन बारंबार है, होती रहे सदा भारत में तुम्हारी जय जयकार है, होती रहे सदा भारत में तुम्हारी जय जयकार है। कि तूने इंकलाब की आंधी को जो जिंदाबाद कराया है, तूने इंकलाब की आंधी को जो जिंदाबाद कराया है, तेरे चेहरे का तेज देख दुश्मन ने शीश झुकाया है। फांसी का फंदा चूम चूम, फांसी का फंदा चूम चूम शहादत को गले लगाया है। और भारत माँ का वीर पुत्र तू भगत सिंह कहलाया है, भगत सिंह कहलाया है। और मौत को दुल्हन बना लिया है, मौत को दुल्हन बना लिया है। कैसा तेरा प्यार है, होती रहे सदा भारत में तुम्हारी जय जयकार है। हे भारत माँ के वीर सपूतों। और दूसरा दोस्त कि है धन्य जवानी तेरी भी, है धन्य जवानी तेरी भी, जो घर को छोड़ तू आया है। अपने साथी का मरते दम तक तूने साथ निभाया है, अपने साथी का मरते दम तक तूने साथ निभाया है। फांसी की खबर को सुन करके तू मन ही मन हर्षाया है, फांसी की खबर को सुन करके तू मन ही मन हर्षाया है। थी चर्चा चल रही गोरों में एक वीर शेरनी ने जाया है, थी चर्चा चल रही गोरों में एक वीर शेरनी ने जाया है। बलिदान ग्रंथ की गाथा का, बलिदान ग्रंथ की गाथा का सुखदेव तू सच्चा सार है। होती रहे सदा भारत में तुम्हारी जय जयकार है। हे भारत माँ के वीर सपूतों। कि सैंडर्स को मार के लाला जी की मौत का बदला ले लिया, सैंडर्स को मार के लाला जी की मौत का बदला ले लिया। उन गोरी चमड़ी बालों की ताकत को चैलेंज दे दिया, उन गोरी चमड़ी वालों की ताकत को चैलेंज दे दिया। राजगुरु तुमने अपनी
देशभक्ति का परिचय ये दिया, भारत माँ की आन की खातिर प्राण को अपने दे दिया, भारत माँ की आन की खातिर प्राण को अपने दे दिया। और कभी नहीं झुका है तू, क्या खूब तेरी यलगार है, होती रहे सदा भारत में तुम्हारी जय जयकार है, हे भारत माँ के वीर सपूतों। और एक चौथा दोस्त जो था उनके साथ, कि पिस्तौल धरे वो अंटी में, गांधी के लाखों चित्र होंगे हिंदुस्तान में, पर एक बंदा ऐसा है कि किसी भी कार्यालय में जाके देख लीजिए, उसकी एक ही छवि दिखेगी, जो उस पर निकले वो एक ही काफी है, कि पिस्तौल धरे वो अंटी में, मूंछों को ताव लगाता है, पिस्तौल धरे वो अंटी में, मूंछों को ताव लगाता है। माँ बाप की फिक्र भी करे नहीं, बस देश पे जान लुटाता है, वो डरे नहीं किसी सेना से, कितनी भी हो गोरों की सेना, क्या फर्क पड़ता है, कि वो डरे नहीं किसी सेना से, ना मन में खौफ वो खाता है, और दुश्मन से मरने से अच्छा खुद गोली मार मर जाता है, दुश्मन से मरने से अच्छा खुद गोली मार मर जाता है। मिट गया स्वयं ही वो लेकिन, मिट गया स्वयं ही वो लेकिन, कभी न मानी हार है, होती रहे सदा भारत में तुम्हारी जय जयकार है, हे भारत माँ के वीर सपूतों, तुम्हें नमन बारंबार है, होती रहे सदा भारत में तुम्हारी जय जयकार है, हे भारत माँ के। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जो शब्द हम नहीं कह पाए वो तुमने कहे, वो एनर्जी, वो खून में उबाल, वो हम सब ने महसूस किया। और तुम्हारा धन्यवाद मैं खास तौर से इसलिए करना चाहूंगा, जिस एज में तुम हो, जो उम्र है, ये उम्र अगर उनका स्वागत करती है, उनका धन्यवाद देती है जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ करा, तो ये जो तुमने एक ज्वाला अंदर है तुम्हारे, मैं चाहूंगा ये हमेशा बनी रहे, शब्दों में भी बनी रहे, कर्मों में भी बनी रहे। ये आप लोग भारत की आत्मा हो, हम सभी भारत के लिए उतना ही प्रेम है, क्योंकि मां से बढ़कर कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आगे हम इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। इतना आनंद हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अलग अलग भाव हमारा आज मन और शरीर और दिमाग कह रहा होगा कि यार कितने भांति भांति के व्यंजन हमें मिल रहे हैं। तो बहुत आनंद हो रहा है, तो उसी आनंद को और आगे लेके चलते हैं। मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था, तो मैं अब दोबारा वापस आता हूं माइक के सामने। हाँ, तो अब हमारे साथ आएंगे सचिन सरबत्र। आप सबों को मेरा साधुवाद, इस मंच के लिए आप सबों का विशेष आभार। मैं एक शेर से आप सबों को जोड़ूंगा 4 लाइनों से, क्योंकि हम कर्म प्रधान और कृषि प्रधान संस्कृति से आने वाले लोग हैं, तो सदन का व्यवहार क्या रहा है किसानों के प्रति, तो मैं साझा करता हूं कि गरीबों की सर पर सितम ढाने वाले, गरीबों की सर पर सितम ढाने वाले, संसद में झूठी गजल गाने वाले, तुम्हारी भी दहलीज पर एक दिन, तुम्हारी भी दहलीज पर एक दिन, हयासू से सींचे फसल जाने वाले, हयासू से सींचे फसल जाने वाले। और चूंकि कर्म प्रधानता है हमारी संस्कृति में, तो और भगवत के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में लिखा भी गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले तो उर्माते संगो सत्व कर्मणि। तो उसको आधार बना के मैंने कविता लिखी, मैं आप सबों के साथ साझा करता हूँ। और कविता की पंक्ति ऐसी है कि जिस मनुज रज भवन को चेतना का बोध ना हो, जिस मनुज रज भवन को चेतना का बोध ना हो, स्वयं के प्रति नयन को थोड़ा भी अनुरोध ना हो, संसित ही उसी को, संसित ही उस हिये को ना आचरण का शोध होगा, हो रहे पैरो दमन पर ना तो उसको क्रोध होगा। और अस्तित्वहीन भाव को कब तक यूं संचित करोगे, अस्तित्वहीन भाव को कब तक यूं संचित करोगे, और कर्म की भूमि में जा कब स्वयं को वंचित करोगे, कब स्वयं को वंचित करोगे। और मैं बहुत विशेष नहीं कि अंतिम कविता के साथ मैं विदा लूंगा कि वो जो फुटपाथ पे बच्चे रहते हैं, जो प्लास्टिक चुनने वाले बच्चे होते हैं, तो उन पे मैंने रचना लिखी थी, वो साझा करता हूं। यह कि
फरिश्ते आकर उनके जख्म पर मरहम लगाते हैं, फरिश्ते आकर उनके जख्म पर मरहम लगाते हैं। वो बच्चे जो गली कूचों में ठोकरें ही खाते हैं, कभी कंधों पे बोझा है कभी आंखों में पानी है, कभी कंधों पे बोझा है कभी आंखों में पानी है, मगर होठों पे हरदम मुस्कुराने की कहानी है। कभी सूरज की गर्मी तो कभी सर्दी सताती है, कभी सूरज की गर्मी तो कभी सर्दी सताती है, मगर हर हाल में दुनिया को ये हंसकर दिखाते हैं। नहीं मालूम बचपन का मजा क्या चीज होती है, नहीं मालूम बचपन का मजा क्या चीज होती है। ये जूठन खा के भी ख्वाबों को ऊंचा ले उड़ाते हैं। और हुए मजबूर हालातों से पर हारे नहीं अब तक, हुए मजबूर हालातों से पर हारे नहीं अब तक। ये छोटे हाथ अपने रास्ते खुद ही बनाते हैं, ये छोटे हाथ अपने रास्ते खुद ही बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। सचिन सर्वत्र, मैं आपका धन्यवाद दो चीजों के लिए बिल्कुल तहे दिल से करना चाहूंगा। वो जो भाषा का सम्मान आपने किया, जब आप हिंदी में बोल रहे थे तो वो शुद्ध भारतीय भाषा थी। उर्दू के में जब शब्दों का प्रयोग करा वो बहुत सुंदर, और ये बहुत अच्छा लगा कि आपको वो बच्चे भी नजर आ रहे हैं, आपको वो वीर भी नजर आ रहे हैं, और आप जिस उम्र में हैं इस तरीके की चीजें अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये बहुत भविष्य सुरक्षित है, कविता का भी और देश का भी। धन्यवाद। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमारे बीच में है सूर्य प्रकाश जी। हम चाहेंगे कि सूर्य प्रकाश जी अपना प्रकाश स्टेज पे फैलाएं और हम लोगों को प्रकाशित करें। आइए, आपका स्वागत। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। रचनाशाला का बहुत बहुत आभार इतनी दूर बुलाने के लिए। आइए, मैंने देखा कि 4 पंक्तियों से मैं माँ शारदे को पहले आराधना कर देता हूँ, फिर काव्य पाठ प्रारंभ करूंगा। सुनिएगा। ज्ञान की देवी माँ शारदे, ज्ञान की देवी माँ शारदे, अपने भक्तों को वरदान दे। ज्ञान की देवी माँ शारदे, अपने भक्तों को वरदान दे। हर बुराई से हो दूर हम, आदमियत की पहचान दे। हर बुराई से हो दूर हम, आदमियत की पहचान दे। लब खुले तो हो सबका भला, लब खुले तो हो सबका भला। राह नेकी की सबको मिले, सारी मिट जाए अज्ञानता। ढाई आखर का बस ज्ञान दे। ज्ञान की देवी माँ शारदे। आइए 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ आपको, सुनिए। है मोहब्बत बताना नहीं जानता, और नजर भी मिलाना नहीं जानता। है मोहब्बत बताना नहीं जानता, और नजर भी मिलाना नहीं जानता। हूँ मैं लड़का आवारा देहाती, मगर मैं किसी को रिझाना नहीं जानता। मुझसे इजहार जाने क्यों होता नहीं, है जहाँ से या है आपसे मुझको डर। मुझसे इजहार, मुझसे इजहार, मुझसे इजहार जाने क्यों होता नहीं, है जहाँ से या है
आपसे मुझको डर, लोग कहते हैं तू बात कर तो जरा, पर मैं बातें बनाना नहीं जानता। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा सुन रहे हैं आप। आइए, शहीदी दिवस है तो शहीदों को भी नमन कर लिया जाए, ताकि काव्य पाठ भी सफल हो और कार्यक्रम भी सफल हो, है ना। सुनिएगा। ए शहीदों तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा, ए शहीदों तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा, ए शहीदों तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा, जो गिरा है तुम्हारा लहू वो भुलाया न जाएगा, जो गिरा है तुम्हारा लहू वो भुलाया न जाएगा। आइए एक चित्र बनाता हूँ जहां भी ऐसी घटना होती है, कैसा उसकी दशा होती है, कैसी, आइए प्रस्तुत करता हूँ। है लिए आज राखी बहन, बेटा पापा की फोटो लिए, है लिए आज राखी बहन, बेटा पापा की फोटो लिए, माँ पिता रो रहे इस कदर कि बताया न जाएगा, ए शहीदों तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा, जिसका सिंदूर चूड़ी थे तुम, जिसका 16 श्रृंगार थे, जिसका सिंदूर चूड़ी थे तुम, जिसका 16 श्रृंगार थे, उस पे टूटा है ऐसा पहाड़ जो हटाया न जाएगा, ए शहीदों तुम्हारा जतन यूं ही जाया न जाएगा, लड़ते लड़ते हुए कुर्बान, देश को गर्व से भर दिया, लड़ते लड़ते हुए कुर्बान, देश को गर्व से भर दिया, लिखा खून से जय हिंदुस्तान, वो मिटाया न जाएगा, ए शहीदों तुम्हारा जतन, लड़ते लड़ते हुए कुर्बान, देश को गर्व से भर दिया, लिखा खून से जय हिंदुस्तान, वो मिटाया न जाएगा। और किसी के चले जाने से क्या क्या कुछ चला जाता है, आखिरी इसका बंद है, सुनिएगा। सूर्य बेकल मोहल्ला गली और बाजार रौनक गई, सूर्य बेकल मोहल्ला गली और बाजार रौनक गई, दोस्तों से भी अब कुछ दिनों
मुस्कुराया न जाएगा। दोस्तों से भी अब कुछ दिनों मुस्कुराया न जाएगा। आइए एक अंतिम दोहा पढ़ के मैं स्थान लेता हूँ। देखत देखत आपको हुआ है एहसास, देखत देखत आपको हुआ है एहसास, आप ही सबसे दूर हैं, आप ही सबसे पास रे लोगों, आप ही सबसे पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य प्रकाश, आप सूर्य का प्रकाश हैं। आपकी जो सौम्यता है और जो कहने का तरीका और जो कह जाते हो, ओहो, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत जबरदस्त है। इस बिल्कुल बहुत ही सुंदर, क्योंकि आपने उन सारी चीजों को छुआ, माँ शारदा से लेके देश को लेके प्रेम को लेके, वो जो आपके अंदर प्योरिटी नजर आई, मुझे वो मिट्टी की महक आप में से आई है। बहुत 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 धन्यवाद सूर्य, आपका ऐसे ही प्रकाशमान रहे, हमेशा ऐसे ही प्रकाशमान रहे। हमारे पास प्रकाश की अभी बिल्कुल कोई कमी नहीं है। हमारे साथ आगे इस सफर को और आगे लेके चलते हैं। एक आदित्य जी हमारे बीच में हैं, तो प्रकाश की कोई कमी नहीं रहेगी हमारे बीच में। मैं आपका स्वागत करता हूं आदित्य, आप आएं और स्टेज को संभालें। अस्तित्व पर कुछ पंक्तियां हैं, उससे अपनी बात शुरू करता हूं। अस्तित्व के रहस्य में, कमंडलों की कोख में, समाप्तियों के छोर में, सहस्त्रों के नकार में। अस्तित्व के रहस्य में, कमंडलों की कोख में, समाप्तियों के छोर में, सहस्त्रों के नकार में, जगी जगी कभी बुझी, जगी जगी कभी बुझी, बुझी बुझी कभी जगी, जगी बुझी के राज में, बुझी जगी के प्यार में। जगी जगी कभी बुझी, बुझी बुझी कभी जगी, जगी बुझी के राज में, बुझी जगी के प्यार में। कल्पना की प्यार की, कल्पना की प्यार की प्यारी सी एक कल्पना, पायल से पैर खो चुके पैरों का उस पे झूलना। कल्पना की प्यार की प्यारी सी एक कल्पना, पायल से पैर खो चुके पैरों का उस पे झूलना। सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, मेरी मगर यादों का घर चौखट के बाहर अंगना। सतरंगों के तमाशों की स्याही पड़ी थी सामने, मेरी मगर यादों का घर चौखट के बाहर अंगना। मेरा जन्म तो दिल्ली का ही है, मगर मैं जब इस अंगना वाली बात को समझ सकता हूं तो मैं समझता हूं कि जो मेरे दोस्त गांव से यहाँ पढ़ने आते हैं उनके लिए वो कितना यादगार रहता है। और शहर में रहते हुए मैं इतना तो कह सकता हूं कि माओ के हाथों से दामन चले गए हैं। माओ के हाथों से यह आधुनिकीकरण का अंजाम है कि नए वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे। माओ के हाथों से दामन चले गए हैं, उन घरों के मटमैले आंगन चले गए हैं। अब लोग पार्किंग ढूंढते हैं, आंगन नहीं ढूंढते हैं। माओ के हाथों से दामन चले गए हैं, उन घरों के मटमैले आंगन चले गए हैं। बारिशों में भीगता हूं अब भी कभी, बारिशों में भीगता हूं अब भी कभी, मेरे दर से मगर अब सावन चले गए। बहुत सुंदर। माओ का बहुत बड़ा योगदान है आज की युवा पीढ़ी को और देश को संभालने में, क्योंकि वो ऐसे वीर सपूतों को जनती है। उन पर भी बात करूंगा क्योंकि आज शहीद दिवस है, बहुत जरूरी लगता है इस पर बात करना। मैं बनारस प्रयागराज होकर आया था तो कुछ आशीर्वाद मिला, वो व्यक्त करता हूं। न्यूनतम से शून्यतम तक तम तपस में हर कोई, हमारे आराध्य भगवान शिव। न्यूनतम से शून्यतम तक तम तपस में हर कोई, रागिनी सी माधुरी सी संदलतन की उर्वशी, ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर।
ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, मणिकर्णिका के घाट पर, मनुष्य की हर लाश पर। ताने हुए सन्यास भोले बैठे हैं कैलाश पर, मणिकर्णिका के घाट पर, मनुष्य की हर लाश पर। भोले भोले शंभू शिखर, बोले बोले शंभू शिखर, अखंड ज्योति अजर प्रखर, दानव पतन के आरंभ से अभिलाष से जन जन प्रसन्न। बोले बोले शंभू शिखर, अखंड ज्योति अजर प्रखर, दानव पतन के आरंभ से अभिलाष से जन जन प्रसन्न। दुखद हुए सुखद सुखद, क्योंकि विनाशक है। दुखद हुए सुखद सुखद, बसंत के खिलते हर चमन। दुखद हुए सुखद सुखद, बसंत के खिलते हर चमन, आदि से अंत अनंत तक लोकों में हर एक भ्रांत तक। आदि से अंत अनंत तक लोकों में हर एक भ्रांत तक। बहुत शुक्रिया। एक कविता है वो सुनाना चाहता हूं वीरों को और उनकी माओ को समर्पित करते हुए। आज के दिन 23 मार्च 1931 शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी फांसी के फंदे पर लटके थे। क्या उम्र थी शहीद भगत सिंह जी की, 24 साल, 1907 का उनका जन्म है। करतल ध्वनि की रागिनी की सुन कभी तो अनसुनी, जिंदगी की शायरी भी है कहीं तो अनकही। बहुत सुंदर। करतल ध्वनि की रागिनी की सुन कभी तो अनसुनी, जिंदगी की शायरी भी है कहीं तो अनकही। तू आगे बढ़, 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 जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि हम वसुदैव कुटुंबकम की भूमि से आते हैं। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानकर चलते हैं, मगर उसमें भी किसी को आपत्ति हो तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आना चाहिए, ठीक वैसे जैसे हमारे वीर सपूतों ने करा था। तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। कभी कभी जो भागती है भीगी सी घनी घनी, जो धूप से छनी छनी, वो छांव है अभी बनी। कभी कभी जो भागती है भीगी सी घनी घनी, जो धूप से छनी छनी, वो छांव है अभी बनी। लय हो चुकी है तय। ऐसे वीरों की हम भी अपने आप में वीर हैं कि इस खास कार्यक्रम के लिए यहां उपस्थित है रविवार के दिन। तो क्या लय है, वो तय है, उसमें हमें विलीन होने का काम करना है, कर्म करना है। यही हमारा धर्म है। और जब मैं धर्म की बात करता हूं तो पंथ की नहीं परंतु कर्म की बात कर रहा हूं। लय हो चुकी है तय, लय हो चुकी है तय कि तुझको जाना है कहां कहां, संभलना है कहां कहां, बिगड़ना है कहां कहां, बिछड़ना है कहां कहां। लय हो चुकी है तय कि तुझको जाना है कहां कहां, संभलना है कहां कहां, बिगड़ना है कहां कहां, बिछड़ना है कहां कहां, कि जुड़ना है कहां कहां, कि गिरना है कहां कहां, उभरना है कहां कहां। तू आगे बढ़, 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 जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। जो भागते हैं रास्ते को खींच ले चले। मैंने बताया क्या उम्र थी उन लोगों की जो फांसी के तख्ते पर झूल गए। जो भागते हैं रास्ते को खींच ले चले। लोग अपनी दौड़ रास्ते तक सीमित रखते हैं। ऐसे लोग थे जिन्होंने रास्ते को खींच लिया अपनी दौड़ के चक्कर में। वरना इस उम्र में इंसान इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके चाहता है कि वो विलायत चले जाए। वीर सपूतों ने इतना बड़ा योगदान दिया, उसके बावजूद लोग चाहते हैं कि हम वो विदेश में जाकर सेटल हो जाए। उनके बेहतर भविष्य के लिए वो अपने देश को छोड़ना चाहते हैं। मगर इसी उम्र में उन लोगों ने अपने देश के लिए क्या करा, वो हमें याद रखना चाहिए। जो भागते हैं रास्ते को खींच ले चले, जो भागते हैं रास्ते को खींच ले चले, आगे किसी को देख के दुखी नहीं कभी, जिनको घात से है द्वेष, जिनकी आंखों में नमी नहीं। तू आगे बढ़, 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 जो हो सके तो मेल करना, हो सके तो रण में लड़। तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, जो हो सके तो मेल करना, हो सके तो रण में लड़। अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। न चीख के भी सीख कर जो आगे बढ़ चला है, न चीख के भी सीख कर जो आगे बढ़ चला है, जिनको संसाधन की कमी से आपत्ति नहीं, दिक्कत नहीं, मगर वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। न चीख के भी सीख कर जो आगे बढ़ चला है, जिसको अंत से है द्वेष, जिसके हाथ में कला है।
ये बात सच है। चाहे जितने संसाधन जुटा लीजिए, कला जो है वो आपके हाथ में है, वो कोई संसाधन पैदा नहीं कर सकता। न चीख के भी सीख कर जो आगे बढ़ चला है, जिसको अंत से है द्वेष, जिसके हाथ में कला है। आखिरी दो पंक्तियों में पूरी कविता का बाहर रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे वीर सपूत होते हैं, उन पर कविताएं होती है तो इसलिए कि ऐसी वीर माएं होती है, ऐसे संस्कार के साथ पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा करती हैं, तब वो ऐसे वीर बनते हैं। वो भले ही आज मौजूद नहीं है, मगर हर भारतीय के दिल में तो मौजूद है उनका नाम। बहुत सुंदर, बहुत। न चीख के भी सीख कर जो आगे बढ़ चला है, जिसको अंत से है द्वेष, जिसके हाथ में कला है, जो ताकती है, भागती है, भीगती है, जागती है। संघर्ष है, समर्पण है माओ का, जो ताकती है, भागती है, भीगती है, जागती है। मैं चाहता हूं विद्यावती जैसी माए हो, मां जीजाबाई जैसी माए हो, जो ताकती है, भागती है, भीगती है, जागती है। जो ताकती है, भागती है, भीगती है, जागती है, एक शौर्य का प्रतीक उसके हाथ में पला है। तू आगे बढ़, 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 तू आगे बढ़। जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। करतल ध्वनि की रागिनी की सुन कभी तो अनसुनी, ये जिंदगी की शायरी भी है कहीं तो अनकही। तू आगे बढ़, 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 तू आगे बढ़। जो हो सके तो मेल कर, ना हो सके तो रण में लड़। जय हो आगे। बहुत शुक्रिया। अंत में जाते हुए बस एक पैगाम देते हुए जाता हूं कि इस सफर में मुसलसल धूप है, छांव है। इस सफर में मुसलसल धूप है, छांव है, हर तरफ जमीन है, हर तरफ पांव है। वाह, क्या बात है आदित्य, वेरी गुड, वेल डन। वो जो शरीर में तुमने करंट दौड़ाया है, और वो केवल तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारे भावों की वजह से ज्यादा था। यहाँ बोलने लायक स्थिति मैं इसलिए अपनी नहीं समझती क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा लिखते और बहुत अच्छा सुनते हैं, और मैं पेशे से टीचर हूँ। पेशा नहीं है वो मेरा, दरअसल मेरा एक जुनून है, मेरा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है, दैट इज माय पैशन एक्चुअली। और जब मैं ऐसे बच्चों को देखती हूँ तो मेरा सीना ऐसे गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मैंने जो अभी तक तपस्या करी पढ़ाने में, वो सफलता की ओर जा रही है और सफल होती दिख रही है। मेरे गुलदस्ते में बहुत तरह तरह के रंगीन फूल हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है। आप किसी भी माँ की कोख से जन्मे हो, आप मेरे बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरा जो ध्येय है भारत के लिए वो आज पूरा होता नजर आ रहा है। मुझे कोई शक नहीं है कि मेरा भारत आज सुरक्षित हाथों में है। तो दो लाइनें मैं अपनी सुनाना चाहूंगी। काल के रथ पे खड़े होकर जो करे अट्ठाहस, काल के रथ पे खड़े होकर करे जो अट्ठाहस, देखने लायक होता है रण में उसी का साहस। देखने लायक होता है रण में उसी का साहस। और इसने जब अब मातृशक्ति के लिए बोला ना, तो मुझे आज वास्तव में ये प्रमाण मिल रहे हैं कि नारी, जो भारत की नारी है, उसने आज हम भारत माता को भारत माता क्यों कहते हैं, अपना देश क्यों नहीं कहते, अपनी माँ क्यों कहते हैं, आज इन बच्चों ने साबित किया, अपने शब्दों से भी, अपने भावों से भी। और जो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ ऐसे नारी के रूप में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भारत में जन्मी हूँ, ऐसे बच्चे हमारे पास हैं। क्यों नहीं हमारा अस्तित्व मिटा आज तक, क्यों हम आज सनातन है, क्यों आज तक हमारी संस्कृति और संस्कार को कोई छू नहीं पाया, कोई नष्ट नहीं कर पाया। स्वप्न तो देखे कोई, हिम्मत है नहीं है किसी में। हमारे साथ ये बच्चे हैं, हमारा भविष्य है, और हमारे साथ हमारी वो संस्कृति सनातन है, जो जीजाबाई जैसी, जो माद्री जैसी, मैं किस किस का नाम लूं, मेरे तो सब स्मृति ऐसी जा रही है जैसे बहुत सारे ढेर में से मुझे कुछ चुनना पड़े, नहीं चुन सकती। ये ढेर ही मेरा सोना है, ये ढेर ही मेरा हीरा है, ये ढेर ही मेरा खजाना है, और मैं इस भारत देश की संतान हूँ, मेरे बच्चे ये हैं, तो मुझे कोई डर नहीं। मैं दुनिया में निडर हूँ, मैं भारत की हूँ, भारत देश मेरा है। वंदे वंदे वंदे, भारत की सदा जय हो और रहेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। थैंक यू। अब आप लोगों को किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मातृशक्ति ने आपको खुद आके आशीर्वाद दिया है। आप श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ बने रहें और श्रेष्ठता की ओर जाएं। आप लोगों ने जो आनंद किया है बच्चों ने, बहुत 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 धन्यवाद। तो मुझे ये लगता है कि हमें बहुत ही आनंद हुआ है आज। इस आनंद को और बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे संचालन करना है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ और जो इतने बड़े कवि और इतनी अच्छा बातें कहने वाले, इतने शब्दों के धनी लोग हैं,
मैं उनको और ज्यादा सुनूं, तो अभी हमारे बीच में हैं गोल्डी गीतकार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। आप आए, आपका स्वागत। उस ईश्वरीय शक्ति को नमन जो सब संचालित कर रही है। मैं एक अलग तरह की आपको रचना सुनाता हूँ। स्वागत आपका। जो जिसके एक रचना के 3 पार्ट है और वो प्रैक्टिकल भी है और थोड़ी डार्क भी है। सुनिए। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। जवानी में हर कुंवारे लड़के को, जवानी में हर कुंवारी लड़की को ये मानसिक बीमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। जवानी में हर कुंवारे लड़के को, जवानी में हर कुंवारी लड़की को यह मानसिक बीमारी होती है। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। ओह यस। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। हार्मोन्स में बदलाव से छाई खुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। हार्मोन्स में बदलाव से छाई खुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। खुशियों का रहता है पहले हरदम एहसास, खुशियों का रहता है पहले हरदम एहसास। बाद में कोई खुशी नहीं फटकती दिल के आसपास। दिन बेचैनी में जाया होता है, रात जागते गुजारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। सच्चाई को समझो, सच्चाई को अपनाओ। सच्चाई को समझो, सच्चाई को अपनाओ। सपनों की दुनिया से अति शीघ्र बाहर आओ। सच्चाई को समझो, सच्चाई को अपनाओ। सपनों की दुनिया से अति शीघ्र बाहर आओ। जीतने लगोगे तुम हर वो बाजी जो अभी तुम्हें हारी प्रतीत होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। फिर भी वक्त बीतता है, पढ़े लिखे समझदार लोग भी शादी कर लेते हैं। वेल एजुकेटेड लोग भी शादी कर लेते हैं। और शुरू होता है पार्ट 2 शादी के कुछ समय बाद। एक दिन न प्रेम रहता है, न रस रहता है। एक दिन न प्रेम रहता है, न रस रहता है। बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। एक दिन न प्रेम रहता है, न रस रहता है। बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। औरत बेचारी भी बेबस सी रहती है, बेचारा आदमी भी बेबस रहता है। औरत बेचारी भी बेबस सी रहती है, बेचारा आदमी भी बेबस रहता है। 7 जन्मों का साथ किताबी बातें हैं। 7 जन्मों का साथ किताबी बातें हैं। एक जन्म में ही बंदा झुलस रहता है। 7 जन्मों का साथ किताबी बातें हैं। एक जन्म में ही बंदा झुलस रहता है। दिल हमेशा खालीपन महसूस करता है। दिल हमेशा खालीपन महसूस करता है। दिमाग हमेशा ही भरा ठसा ठस रहता है। बिल्कुल वाह। मरहम जिस्म का दर्द कम करती है। मरहम जिस्म का दर्द कम करती है। रूह का दर्द जस का तस रहता है। मरहम जिस्म का दर्द कम करती है, रूह का दर्द जस का तस रहता है। आदमी को लगता चुड़ैल का वास है। आदमी को लगता कि चुड़ैल का वास है। औरत को लगता घर में राक्षस रहता है। आदमी को लगता कि चुड़ैल का वास है, औरत को लगता घर में राक्षस रहता है। विचारों का ना मिलना उस घाव जैसा, विचारों का ना मिलना उस घाव जैसा, जिस घाव से बहता हमेशा पस रहता है। विचारों का ना मिलना उस घाव जैसा, जिस घाव से बहता हमेशा पस रहता है। शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेला, शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेला। सालगिरह भी शहीदी दिवस रहता है। शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेला। सालगिरह भी शहीदी दिवस रहता है। वो सहेलियों में खुश, मैं दोस्तों में खुश हूँ। वो सहेलियों में खुश, मैं दोस्तों में खुश हूँ। दिल को थोड़ा सा यही ढांढस रहता है। इसकी वजह से ही बचा हुआ है रिश्ता, इसकी वजह से ही बचा हुआ रिश्ता। दोनों के हाथों में जो सोमरस रहता है। एक दिन ना प्रेम रहता है, न रस रहता है। बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। वक्त गुजरता रहता है और शुरू होता है पार्ट 3। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई।
25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी से मुझे समझ पाई। फिर भी 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। फिर भी शादी की 25वीं सालगिरह, फिर भी 25 लाख रुपए फूंक कर शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। 25 साल पहले 25,000 रुपए की कमेटी घाटे में उठाकर की थी मैंने अपनी शादी। 25 साल पहले 25,000 रुपए की कमेटी घाटे में उठाकर की थी मैंने अपनी शादी, और 25 दिन में ही पता चल गया था कि 25,000 रुपए को मैंने आग लगा दी। अब किससे करता शिकायत, कहाँ लगाता दुहाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारे 2 बच्चे हो गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारे 2 बच्चे हो गए। बस बच्चों में ही रम गई वो, रिश्ते थोड़े और कच्चे हो गए। अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई जो थोड़ी बहुत हो जाती थी पहले सुनवाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। रोज बहसबाजी होती रही, रोज लड़ते झगड़ते रहे। रोज बहसबाजी होती रही, रोज लड़ते झगड़ते रहे। कभी हाथापाई भी हो गई, कभी खाली बाल पकड़ते रहे। वो मांगती रही तलाक की जो कीमत मुझसे कभी नहीं गई चुकाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। सहनशीलता बहुत रखता था पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। सहनशीलता बहुत रखता था पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। बदतमीजी हद से बढ़ जाती थी तो हाथ मेरा भी उठ जाता था। खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई। जब बच्चों संग मिलकर कर दी उसने मेरी जबरदस्त पिटाई। खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई जब बच्चों संग मिलकर कर दी उसने मेरी जबरदस्त पिटाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। घर में थोड़ी बहुत सुख शांति रहने लगी, लाउड स्पीकर का कम शोर होता गया। घर में थोड़ी बहुत सुख शांति रहने लगी, लाउड स्पीकर का कम शोर होता गया। चिंता मुक्त होकर वो मजबूत होती गई। चिंता में घुल घुल कर मैं कमजोर होता गया। मुझे भी आंखें बंद रखने और चुप रहने में लगने लगी भलाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। अब रखता था सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे से अपना काम। अब रखता था मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे से अपना काम। बाकी जो भी समय मिलता था सो जाता था, करता रहता था आराम ही आराम। बस इसी एक इकलौती वजह से कर पाया कुछ ही सालों में मैं मोटी कमाई, और उसी मोटी कमाई में से 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। वैसे 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। अब इससे ज्यादा खुलकर क्या बतलाऊं मेरे भाई। आज तो बस सब कुछ सच सच मुंह से निकलता चला गया। मैंने कोई कविता नहीं बनाई। तो ये मतलब ये एक ऐसी चीज थी, एक पुरुष किस तरीके से अपने दर्द को भी हंसी में कह जाता है। मतलब हमें कहीं हंसी आ रही थी, मैं ये अगली लाइन ये है, और नारी वो होती है जो वो सिर्फ मुस्कुरा के सब कुछ कह जाती है। तो आपने कहा कि ये डार्क थी, बिल्कुल डार्क नहीं थी, बहुत रोशन कर रहा था इसने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस सभा के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।